dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. Today's topic is rent paid or payable to a partner. रेंट पेड का मतलब क्या है? पहले तो जब कोई पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रॉपर्टी देता है या कोई प्रीमिसेस देता है, किस लिए कि उसके अंदर बिजनेस किया जाए पार्टनरशिप फर्म का, तो फर्म की ड्यूटी ये बन जाती है कि पार्टनर को क्या दिया जाए, रेंट दिया जाए। तो रेंट दो फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो पेड का मतलब होता है कि पे कर दिया हमने रेंट उसको, या फिर पेबल टू अ पार्टनर। पेबल का मतलब अभी पे नहीं किया, कि या तो दे दिया या देना बाकी है। तो सबसे पहले तो 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि रेंट जो है, जो हम पार्टनर को पे कर रहे हैं, तो वो क्या है, चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये देना ही देना है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कराया था कि वो चार्ज होता है प्रॉफिट पे, सेम ऐसे जो रेंट है वो भी चार्ज ऑन प्रॉफिट है, कि प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे फर्म में लॉस भी क्यों ना हो जाए, पार्टनर को हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट के दो जो है मैंने आपको बताया, रेंट पेड का मतलब पे कर दिया। ये पे कैसे करते हैं, या तो कैश के फॉर्म में पे करते हैं या फिर इसको चेक के थ्रू भी पे किया जा सकता है। पेबल का मतलब क्या होता है, अभी दिया ही नहीं, आउटस्टैंडिंग है, अभी देना बाकी है। तो इसकी 3 जनरल एंट्रीज यूज की जाती हैं। सबसे पहले मतलब 3 में से 2 हो सकती हैं या 3 भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब जैसे पहली एंट्री क्या है, व्हेन रेंट इज पेड, कि हमने रेंट पे कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, आपको याद होगा +1 में भी आपने किया था, जब हम जनरल एंट्री करते हैं रेंट पेड, तो एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने बताया है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कब होगी एंट्री, जब हमने कैश में रेंट की क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। किसको, पार्टनर को, जिसने हमें प्रीमिसेस जो है दी है यूज करने के लिए। और अगर हम उसको चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, कि जब तो रेंट कैश से पे हो रहा है तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक के थ्रू पेमेंट की हमने पार्टनर के रेंट की, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो नरेशन क्या होगी, अगर तो कैश से पे किया तो नरेशन होगी बीइंग रेंट पेड इन कैश, और अगर चेक के थ्रू पेमेंट किया तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड बाय चेक, कि चेक से पेमेंट किया। अब सेकंड एंट्री क्या है, व्हेन रेंट इज पेबल। अब पेबल का मतलब क्या, हमने उसको रेंट की पेमेंट की नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमने रेंट कुछ तो दे दिया हो और कुछ देना बाकी है, या ऐसा भी हो सकता है कि रेंट पूरा ही पे कर दिया। अगर तो रेंट पूरा पे कर दिया तो ये एंट्री नहीं आएगी। अगर रेंट कुछ पे कर दिया और कुछ पे करना बाकी है, फॉर एग्जाम्पल 12 महीने में से हमने 7 महीने का पे कर दिया, तो ये एंट्री भी आएगी और ये एंट्री भी आएगी। इसमें 5 मंथ्स की आएगी रेंट जो अभी पेबल है। और अगर पूरा ही पे कर दिया 12 मंथ का, तो ये एंट्री तो आएगी, पर ये वाली एंट्री नहीं आएगी बुक्स में। अब ये एंट्री कब आनी है, जब हमने उसको रेंट या तो दे दिया कुछ और कुछ देना बाकी है, या फिर रेंट पूरा ही नहीं दिया, पेबल है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। पेबल नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमेशा कहाँ जाती है, क्रेडिट में। रेंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट बीइंग रेंट पेबल टू पार्टनर, कि किसी पार्टनर जिसकी हमने प्रीमिसेस यूज किए हैं तो उसको हमने क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया, पे करना बाकी है। इसमें पे कर दिया था, इसमें पे करना बाकी है। दोबारा सुनो सेकंड पॉइंट, व्हेन रेंट इज पेबल, पेबल का मतलब है हमें अभी रेंट उसको देना है, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट बीइंग रेंट पेबल टू पार्टनर। पेबल इसलिए कहा गया क्योंकि रेंट अभी दिया ही नहीं है, तो फर्म की ये लायबिलिटी है कि उसको पे करना है। Now the third point is when rent account is transferred to profit and loss account, कि जब हम रेंट अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट जो है एक्सपेंस है, इसी वजह से हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड लिखेंगे पार्टनर का रेंट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, अब दोबारा बताते हैं तीनों एंट्रीज को। पहली एंट्री मैंने बोली थी, जब रेंट पे किया जाता है इन कैश, तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर चेक के थ्रू पेमेंट होती है तो एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड एंट्री मैंने बोली थी व्हेन रेंट इज पेबल, पेबल मतलब अभी देना बाकी है, तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट।
अब थर्ड एंट्री क्या है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर। बीइंग, इसकी रिलेशन क्या बनी, बीइंग रेंट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जो रेंट अकाउंट है वो किसमें ट्रांसफर कर दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो तीन मैंने बताया आपको चार्जेस। एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी चार्ज है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। दूसरा जो है रेंट जो है पार्टनर को हमें देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो वो भी क्या है, चार्ज है। तीसरा पॉइंट है मैनेजर कमीशन, मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो भी चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो वो भी हमें देना पड़ेगा। तो तीनों पॉइंट्स हम सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इसमें हमने क्या सीखा है, पार्टनर्स रेंट अकाउंट। और अब इस टॉपिक को मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से सिखाने की कोशिश करती हूँ। अमित एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, कि दो पार्टनर है, एक अमित और एक बिमल, उनकी रेशियो क्या है, इक्वल है। बिमल हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन April 1, 2019 एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹5,000, कि बिमल ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी है पार्टनरशिप फर्म को, कौन सी डेट को दी है, 1 अप्रैल 2019 को, और मंथली रेंट कितना, 5,000, मतलब हर महीने का वो रेंट कितना चार्ज कर रहा है फर्म से, 5,000 का। एंड द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम April 1, 2019 टू Feb 2020, कि फर्म ने उसको पे कर दिया किराया, कहाँ से, April 1 से लेकर Feb तक जो है 2020 तक पे कर दिया। 1 अप्रैल से लेकर अगर हम Feb तक मंथ काउंट करते हैं तो हमारे बनते हैं 11 मंथ। तो 11 मंथ का जो है कितना बना, 11 मंथ जो रेंट बना वो बना 5,000 इंटू 11, 55,000, यानी कि फर्म ने उसको क्या कर दिया है, रेंट पे कर दिया है। तो कितना रह गया किराया पता चल रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। बाय इशूइंग ए चेक ऑन 1 मार्च 2020, कि फर्म ने उसको रेंट पे कर दिया 1 अप्रैल 2019 से लेकर Feb 2020 तक का, कि कैसे पे किया, बाय चेक, चेक से पे किया। ऑन 1 मार्च 2020, 1 मार्च को पे कर दिया गया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज स्टिल पेबल, पेबल का मतलब कि अभी भी देना बाकी है, तो एक महीने का किराया अभी फर्म ने उसको नहीं दिया। 1 into 5,000 is equal to ₹5,000। पार्ट जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, की हमें इसकी क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। दोबारा सुनिए कि अमित और विमल दो पार्टनर थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, और मंथली रेंट जो है 5,000 है, और पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, उसको किराया 11 मंथ का दे दिया है, तो वो रेंट पेड हो गया, बाय चेक पे किया है, तो 11 मंथ्स का रेंट बन गया 5,000 इंटू 11, 55,000। तो 1 मंथ का स्टिल इन एरियर कह सकते हो या पेबल कह सकते हो, बकाया है उसको देना, तो 1 into 5,000 is equal to ₹5,000। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले जो फर्म ने रेंट पे किया 11 मंथ का, भी जैसे मैंने बताया है 5,000 इंटू 11, 55,000 जो रेंट पे किया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि उसने चेक से पे किया पार्टनरशिप फर्म ने, तो पहली एंट्री कब होगी, 2020 में, क्योंकि मार्च 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पे किया, तो पहली एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹55,000 बीइंग रेंट पेड बाय चेक, कि रेंट की पेमेंट होगी 11 महीने की, कितनी हुई है, 55,000 पे कर दिया है बाय चेक। तो कितने मंथ का रह गया, 1 मंथ का, कौन सा, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का। तो मार्च 1 को ही एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट बीइंग 1 मंथ रेंट पेबल, पेबल मतलब देना बाकी, कितना था 1 मंथ का, 5,000। तो कुल मिला के हमारा रेंट कितना बना, अगर हम ऐसे गिने 5,000 इंटू 12 तब भी 60,000 बनता है, या हम इसको ऐड कर दें कि 55,000 तो दे दिया फर्म ने और 5,000 अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, एरियर कह सकते हैं इसको, पेबल कह सकते हैं। तो कुल मिला के रेंट कितना हो गया, 60,000 का। तो साल के एंड में हम कहां से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मार्च 31 को हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की रेंट अकाउंट को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना आएगा, 60,000, या तो ये समझ ले 55,000 प्लस 50,000, कुल मिला के हमारा रेंट कितना है, 60,000। जैसे रेंट 2 बार डेबिट हुआ, एक बार 55,000 डेबिट हुआ और एक बार 5,000 डेबिट हुआ, तो कुल मिला के कितना डेबिट हुआ, 60,000। तो 60,000 ये 2 में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो
इससे आपको क्या पता चला कि जब भी रेंट की एंट्रीज है या तो 2 होंगी या 3 होंगी, ये डिपेंड करता है कब 2 होंगी। अगर सारा का सारा रेंट पे कर दिया जाता तो हम क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000, फिर ये एंट्री ना आती। क्यों? क्योंकि हमने सारा का सारा रेंट पे कर दिया। तो सेकेंड एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट अकाउंट 60,000। पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमने 11 मंथ का तो पे कर दिया था, 1 मंथ का क्या करना था, अभी देना बाकी था। इस वजह से हमने ये क्या किया, 3 एंट्रीज की है, या तो 2 एंट्रीज होंगी या फिर 3 होंगी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव लर्न what is rent paid or rent payable to a partner. Hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.